बार रामायण के युद्ध में राम लक्ष्मण जी के साथ जब मेघनाथ युद्ध कर रहा था तो मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से बांध दिया था, है ना, नागपाश से बांध दिया था। तो जब नागपाश से बांधा तो अच्छा, भगवान विष्णु है किसके अवतार? आपको पता है भगवान विष्णु है किसके अवतार? भगवान विष्णु है राम के अवतार, और राम ही है भगवान विष्णु के अवतार। अब भगवान विष्णु अब शेष नाग के ऊपर लेटते हैं, है ना, तो क्या दूसरा नाग उन्हें कोई बांध सकता है? दूसरा नाग उन्हें बांध सकता है कोई दूसरा नाग? और लक्ष्मण जी तो शेष नाग के अवतार है, शेष। हाँ, लक्ष्मण जी शेष नाग के, हाँ, लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार है कि नहीं? बोलो, लक्ष्मण जी तो शेष नाग के अवतार है। लेकिन तो जब शेष नाग नागों के भी बहुत बड़े नाग, तो जब शेष नाग के अवतार है तो उन्हें नागपाश कैसे कोई बांध सकता है? उन दोनों को उन्हें इसलिए बांध सकता है कोई क्योंकि प्रभु श्री राम ना मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा से चलते हैं, इसलिए उन्होंने मर्यादा निभाया। क्योंकि नागपाश कठोर तपस्या करने के बाद मिलता है नागपाश, इसलिए प्रभु श्री राम ने नागपाश की लाज रखी, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, इसलिए मर्यादा के लिए उन्हें चलना पड़ा। ऐसा मर्यादा की भी एक सीमा होती है ना, इसलिए मर्यादा के अनुसार चलते थे प्रभु श्री राम। तो जब नागपाश से बांध दिया था तो उस नागपाश को छुटाने के लिए गरुड़ जी को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? गरुड़ जी को बुलाया गया। अब गरुड़ जी जब जा रहे थे तब सोचे, अरे राम जी तो भगवान है, प्रभु तो भगवान है, तो नागपाश से नहीं निकल पाए, वो तो भगवान होकर भी नागपाश से नहीं निकल पाए। गरुड़ जी ये सोच रहे, इसका मतलब भगवान से ज्यादा बलवान मैं हूँ इस सृष्टि का बलवान। आज से सब कोई मुझे बोलेंगे बलवान। बस ये उसकी ना गलत फहमी हो गई। क्या हो गई? गलत फहमी। ये उसकी गलत फहमी थी। लेकिन नागपाश से जब बांधा गरुड़ जी, जब राम, तो गरुड़ जी को ये ईर्ष्या हो गई। गरुड़ जी को ये ईर्ष्या हो गई कि हम भगवान से ज्यादा बलवान है, भगवान हमारे आगे कुछ नहीं है। तब प्रभु ने अपनी माया दिखाई। तब ना गरुड़ जी को ईर्ष्या हुई, तब ना भगवान कहते हैं शिव, तब ब्रह्मदेव आकर के कहते हैं, अब नागपाश जब अब नागपाश से छुटा करके गए, अब उन्हें बहुत ईर्ष्या हो गई।
कि अब उन्हें बहुत ईर्ष्या हुई कि हम प्रभु से ज्यादा बड़े। अब प्रभु ने अपनी माया दिखानी शुरू कर दी। तब वो गरुड़ जी ना माया से फंस गए। तभी ना प्रभु को कहा जाता है मायापति। अब इस माया से कैसे बचे? गए प्रभु श्री शिव जी के पास। अब शिव जी कहते हैं कि हम अभी कहीं जा रहे हैं, तुम चल जाओ पहाड़ी के ऊपर काकभुसुंडी जी के पास। काकभुसुंडी जी के पास गए, सारी बात बता दी, हमें ईर्ष्या हो गया है इसलिए हमें प्रभु ने माया दिखाया था। तो काकभुसुंडी जी कहते ना 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 ना। काकभुसुंडी जी कहते हैं ना ना, तुम ऐसा ना करना, मुझे भी एक दिन ऐसा ही ईर्ष्या हो गया था तो प्रभु ने मुझ पर भी माया दिखाई थी। मुझको भी लगने लगा था कि मैं प्रभु से ज्यादा बलवान हूँ, कि प्रभु मुझे भी एक ऐसा संदेह हो गया था प्रभु के ऊपर। क्या? जब प्रभु राम जी जब छोटे थे जब छोटे थे ना, तो मुझे ये संदेह हो गया था कि प्रभु ये भगवान तो नहीं हो सकते, ये मनुष्य रूप में क्यों है जब ये भगवान तो ये मनुष्य रूप में क्यों है? तो तब प्रभु ने लीला रचाई। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया मुझे पकड़ने के लिए, छोटी भाई। तब मैंने उड़ना स्टार्ट किया, लेकिन प्रभु का हाथ बड़ा होते गया और मुझे पकड़ लिया और अपने उदर के अंदर, अपने पेट के अंदर भर लिया। जब मैंने पेट के अंदर गए प्रभु के, तो देखा है प्रभु के अंदर पूरा ब्रह्मांड था, पूरा ग्रह थे, पूरा ब्रह्मांड। प्रभु के उदर के अंदर बहुत कल्प थे, और एक कल्प मतलब जानते हो, एक कल्प में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक कल्प मतलब 1,200 करोड़ वर्ष में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक कल्प उसे कहा जाता है, एक कल्प। समझ लो। एक कल्प बात। तब काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सारी बात बताई कि हम प्रभु को कहते, प्रभु हम आपकी माया से नहीं रह पाएंगे, हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, प्रभु हम आपकी माया नहीं झेल पाएंगे। तब प्रभु ने अपने उदर से निकाला। तब से मैंने प्रभु की भक्ति की, ना कि प्रभु पर संदेह किया। नहीं तो प्रभु पर मैं संदेह करता तो प्रभु मेरे साथ क्या कर देता, मैं वही प्रभु के उदर में मर जाता। यह थी प्रभु श्री राम की लीला। माया दिखाई प्रभु श्री राम ने अपनी माया। तब से प्रभु श्री राम को मायापति कहा गया है। तो सारी बात बताई गरुड़ जी को। तब गरुड़ जी भी समझ में आ गया, नहीं हमें प्रभु के साथ, प्रभु की ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रभु से क्षमा मांगी, क्षमा। तब
तब से गरुड़ जी को भी समझ में आ गया। गरुड़ जी को भी समझ में भी आ गया। तो इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी के ऊपर भगवान ही नहीं, किसी के भी ऊपर भी हमें संदेह नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को संडे को रविवार ही बोला जाता है। संडे की अर्थात रविवार की कथा को, उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो हमें कभी भी किसी के ऊपर इच्छा नहीं करना है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।